मॉर्निंग एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 226 तक मैंने स्टडी कराया था और अभी मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। जो चैप्टर है आपका क्लास 10th चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जहां से मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं वो पार्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये 13.2.1 का पार्ट है जिसको मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। जहां तक अभी तक हमने स्टडी किया है उस बेसिस पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इसको थोड़ा बहुत जज किया जा सकता है और अपने जो इंटेलेक्चुअलिटी के बेसिस पे ये बताया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ पार्ट और भी जो हमें स्टडी करना है तो वो मैं आपको यहाँ बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को बतलाएगा अगर किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करा रहे हो तो। डज द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? व्हाट वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विद एन एक्टिविटी। अभी तक तो हमें पता नहीं है कि किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास, एक तो किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, क्या वो पैटर्न शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी हमें बताना है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी की बात की गई है वो एक्टिविटी है हमारी 13.5 की। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में अक्सर डायरेक्शन पूछा जाता है। किसी भी कंडक्टर से अगर करंट की फ्लो कराई जा रही है तो वहां पे पूछा जाता है तो इसकी डायरेक्शन को आप बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी। तो उसी को एक्टिविटी के फॉर्म में यहाँ पे समझाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो एक्टिविटी 13.5 को। टेक अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी आप लेते हो, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहे हो, इसको रियोस्टैट बोला जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टैट बोला जाता है। थर्ड पॉइंट में एमीटर ले रहे हो 0.5 एम्पियर की, एक प्लग की ले रहे हो, कनेक्टिंग वायर्स एंड लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, ये सारी चीजों को आप ले रहे हो। तो एक तरह से रिक्वायर्ड एपरेटस है। रिक्वायर्ड एपरेटस में आपकी नंबर 1 पे बैटरी आ रही है जो 12 वोल्ट की आप ले रहे हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहे हो, नंबर 2 पे ले रहे हो आप, नंबर 3 में एमीटर ले रहे हो जो कि 0 से 5 एम्पियर की होनी चाहिए। इसे जितनी भी हमें स्ट्रेंथ की चाहिए होगी, एमीटर वोल्ट मीटर, वो सब उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। नंबर 4 में आप प्लग की ले रहे हो, नंबर 5 में कनेक्टिंग वायर ले रहे हो, और नंबर 6 में आप लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर जिससे कि आप करंट पास कराओगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये कह रहा है, इंसर्ट अ थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। टेक केयर that the cardboard is fixed and does not slide up or down। तो देखते हैं, इसके डायग्राम को देखने के बाद क्लियर होगा। ये डायग्राम है आपका, और इसी डायग्राम में जो बैटरी ली गई है उसकी आपने देखा वहां पे 12 वोल्ट की बैटरी है। तो जो भी वोल्ट की बैटरी है वो यहाँ पे मेंशन होगा। एम्पियर है 0 से 5 एम्पियर, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलरली यहां से इस कॉपर वायर से, ये कॉपर वायर है आपका थिक कॉपर वायर, इससे जो है करंट पास कराए जा रहे हैं। क्योंकि प्लस आपका साइन इस तरफ है बैटरी का, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ से होगी। ठीक है, अब देखेंगे एक्टिविटी में नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बताया जा रहा है। तो एक्टिविटी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। कह रहे कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट X and Y।
तो आप पॉइंट एक्स और वाई, तो यहाँ पे पॉइंट कहीं पे एक्स और वाई आपको दिख नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको। आप एक तरफ एक्स और वाई से ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिगर 13.6 है जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं, और 13.6 में आप देखो नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको जिस फिगर की बात मैं कर रहा हूँ। ये 13.6 है जिसमें अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. The arrow in the circle shows the direction of the field lines. मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से देखी जाएगी, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो एरो वहां पे दिखाई जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा है। तो एरो कहाँ पे है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इस जगह पे आप एरो देख पा रहे हो, ये एरो की डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर से करंट आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है। अगर आप इस जगह पे अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हो, सब अपने राइट हैंड को यूज करके देखो, तो राइट हैंड अगर थंब रूल अगर आप यूज करते हो तो वैसे हाल में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट हैंड थंब रूल में जो डायरेक्शन बनेगी आपके रेस्ट 4 फिंगर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ये रेस्ट 4 फिंगर की डायरेक्शन होगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया था। आप देखो यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, और ये एरोज इन द सर्किल शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। दूसरा पॉइंट है अ क्लोज अप अ पैटर्न ऑब्टेन, क्लोज पैटर्न जो कि बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न है इस तरह का, ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए फिर से इस एक्टिविटी के रेस्ट पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी का रेस्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जैसे ही आप फिगर में 13.6 ए, ये वाला ए पार्ट है, इन सीरीज विथ बैटरी अ प्लग एंड की, यहाँ पे की लगी हुई है, ठीक है, और प्लग आप यहाँ पे जो बैटरी है वहां से कनेक्शन करोगे तो प्लग करोगे। स्प्रिंकल सम आयंस filling uniformly on the cardboard. You may use a salt sprinkle for this purpose. तो आप यहाँ पे मैंने इसको भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल लैब में, जैसा मैंने अपने पहले वाले में भी दिखाया था आपको। तो यहाँ पे अगर आप आयंस यहाँ पे अगर आप स्प्रिंकल कर देते हो तो ये आयंस की जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपको दिखने लग जाती है। देखिए ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, मतलब एक सेंटर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से सर्कुलर वे में आपको एक क्लोज्ड फील्ड के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे जो भी पोजीशंस हैं उसको नोट भी करना है हमें, जो भी सर स्क्रीन नहीं एक्टिविटी के बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हो उसको नोट करते चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कीप द वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट एट ए फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर, एमीटर के थ्रू जो करंट पास हो रही है उसको नोट भी करना है। यहाँ पे आप देखो ये वेरिएबल रजिस्टर हमने इस जगह पे लगा रखा है, और इस वेरिएबल रजिस्टर के साथ आप इसमें चेंजेस करते रहो, ठीक है। अगर आपने कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को कम करना है, इंक्रीज करना है या अदरवाइज डिक्रीज करना है, आप जैसे भी करो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप एमीटर की रीडिंग लेते रहो कि एमीटर में क्या क्या रीडिंग आ रही है, तो इसको आपको नोट करते चले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोज द की सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। मैं बता रहा था ये वायर जो है इसके पॉइंट एक्स को इस तरफ मान लेता हूं मैं और वाई को इस तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस सीट पे, ये जो सीट आपको दी हुई है इस सीट पे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे
जो आप सोच रहे हो, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा। यहाँ पे जो कनेक्शन की गई है वो डीसी, डायरेक्ट करंट डीसी से कनेक्ट किया गया है, ना कि एसी से। एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि जी ऐसा कर लें और प्लग लगा दें घर वाले एसी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट लग सकता है, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी यूज होता है तो डीसी, इसलिए वहां पे डीसी में भी कितने वोल्ट की बैटरी जो मैंने वहां पे दिखाया था आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखो, यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने में इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट 15 वोल्ट हो सकता है, लेकिन एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में। ये प्रिकॉशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो तो गई। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। कार्डबोर्ड को टैप करना है, थोड़ा सा इसको स्ट्राइक करेंगे हाथ से, इस तरह से बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयन्स फाइलिंग, आपको ऑब्जर्व कर सकते हो आयन किस तरह की फाइलिंग की गई है। और ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या आपको मिलेगा, यू वुड फाइंड दैट द आयरन फाइलिंग अलाइन देमसेल्व्स showing a pattern of concentric circle around the copper wire। तो ये आपने पहले ही देखा है, ये कॉपर वायर के अराउंड में कॉन्सेंट्रिक सर्किल बननी स्टार्ट हो जाती है। आयरन फिलिंग की कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ध्यान रखेंगे ये आयरन फिलिंग है, और इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट, क्या बताता है? नेचुरल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बतला रहा है। दिस वन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड, डायरेक्शन को कैसे फाउंड करोगे? तो मैंने आपको बताया था, ऐसे तो थंब रूल आप यूज करोगे, लेकिन अगर आप थंब रूल से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्लेस अ कंपास एट द पॉइंट पी, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप कंपास रख लो ओवर द सर्कल। अगर आप हर सर्कल पे, मान लो इस जगह पे भी आप एक कंपास प्लेस कर लो, ठीक है, जहां पे भी हर पॉइंट पे आप कंपास को प्लेस कर लो। मान लो आप हर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, सर्कल के हर पॉइंट पे आप कंपास को प्लेस कर लो। कंपास निडल आपको बता देगा कि उसके निडल की जो पॉइंट्स होती है, जैसा कि मैंने आपको कंपास निडल का इस तरह का एक निडल का पॉइंट दिखाया था, तो ये निडल हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई दिखेगी, जिसके कारण कि आपको लगेगा कि ये एरो इस तरह की है इसकी। और उसके बाद आप बता सकते हो कि भाई ये थंब रूल को फॉलो भी कर रहा है, जिसका मतलब आपने जो डिसाइड किया है डायरेक्शन, वो बिल्कुल सही है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ निडल, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल would give the direction of the field lines produced by the electric current through the straight wire at point P। P point तो जैसे मैंने बोला ये P point है, तो कहीं पे भी आप P1, P2 इस तरह से जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर लो, जिससे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दिस शोज द डायरेक्शन बाय एन एरो, जो मैग्नेटिक निडल की एरो होती है, कंपास निडल की जो एरो होती है, वो इसके डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे, डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स्ड। चेक करेंगे कि अगर जैसे कि आपने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आपने दिखाई हुई है, ठीक है, ये वायर है, इसमें आपने करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है ऊपर से नीचे आती हुई, तो यहाँ पे क्या ये अगर डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए, मतलब इस तरह से डायरेक्शन को कर दी जाए इस वायर में, देखो उल्टी डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, अगर डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाती है। देखते हैं यहाँ पे ये बता रहा है, व्हाट हैपेंड to the deflection of the compass needle placed at a given points if the current in the copper wire is changed। अभी उसी की बात मैंने की थी, अगर आप चेंज कर देते हो तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। टू सी दिस, vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also change। In fact, if the current is increased, the deflection also increases, ठीक है। It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current of the wire increases।
increases। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप करंट इंक्रीज कराते हो, ठीक है, करंट अगर इंक्रीज हुई तो जो डिफ्लेक्शन होगी कंपास निडल की, वो भी डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर करंट डिक्रीज होगी तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी कंपास निडल की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इफ द कंपास इज मूव्ड, ठीक है। मूव कहां से, फ्रॉम द कॉपर वायर, बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, ठीक है। कैसे करोगे इसको, डिफ्लेक्शन नीडल की, अगर कंपास नीडल जो से डिफ्लेक्शन हो रही है, व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, किस तरह की डिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिलेगी अगर कंपास को मूव करा दिया कॉपर वायर से, बट करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, करंट सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा, टू सी दिस नाउ प्लेस अ कंपास एट अ फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, जो भी कंडक्टिंग वायर है उससे आप, जैसे कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करा रहे हो आप, तो करंट फ्लो करा रहे हो, ये करंट फ्लो हो रहा है, आप कंपास नीडल को, आप जो कंपास नीडल है उसको दूर पे रख लो, मान लो आपने यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो कंपास नीडल जैसे ही आप इसके कुछ लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करोगे तो डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी दिखेगी, लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते हो ना, करंट कैरिंग वायर के इस पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जाते हो, तो वैसे वैसे आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ पे कम, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो और भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज करती चली जाती है। ऑब्जर्व क्या किया आपने यहाँ पे, अगर आपने देखा तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, तो वी सी दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे ही उसकी डिफ्लेक्शन डिक्रीज करती जाएगी। Thus the magnetic field produced by a given current in a conductor decreases as the distance from it increases। क्लियर है, ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, इसलिए इसको नोट भी करना जरूरी है। फिगर 13.6 it can be noticed that concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है राइट हैंड थंब रूल के बारे में। राइट हैंड थंब रूल, अ कन्वीनियंट वे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, अभी मैं स्टार्ट करना होगा, यहाँ पे देखना होगा, और ये देखिए ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। अगर अपने राइट हैंड को आप इस तरह से प्लेस करते हो यहाँ पे, है ना, अगर आपने इस तरह से प्लेस किया हुआ है तो देखिए थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को बदला रहा है, और रेस्ट ये 4 फिंगर जो है इस डायरेक्शन में, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रेस्ट 4 फिंगर बताएगा, और थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे बताया गया है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then your finger will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in figure 13.7। this is known as right hand thumb rule। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एग्जाम्पल क्या है उसको रीड करते हैं। कह रहा है, a current through a horizontal power line flows in a east to west direction। मैंने पहले भी बोला था आपको, यहाँ पे डायरेक्शन जो इस चैप्टर में है, डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर उसे हमें समझना है तो। What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it?
तो डायरेक्टली बिलो और डायरेक्टली अबव, तो देखिए डायरेक्शन का मामला है, करंट इज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिख दिया है इसने सॉल्यूशन में, और अप्लाई किया है राइट हैंड थंब रूल। इसको आप बिना अपने थंब रूल के अप्लाई के नहीं समझ सकते, क्योंकि ये 3D मतलब 3 डायमेंशनल पार्ट है। वी गेट दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बिलो द वायर is from north to south, and the direction of magnetic field at a point directly above the wire from south to north। आंसर तो यहाँ पे बता गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझना होगा, खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा अपने फिंगर को उस तरह से अरेंज करके। आप देख सकते हो ये वायर मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। What is the direction of magnetic field at a point directly below it and directly above? Below ये वाला जो पोर्शन होगा, ये इसके below का पोर्शन होगा, और ये इसके above का पोर्शन है, वायर के above और नीचे below का। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किस तरफ होगा। तो नीचे की तरफ अगर आप थंब लेते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे थंब लेके दिखाया तो देखो कैसा हो। देखो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है, एक तो फिंगर की डायरेक्शन जो होगी आपकी वो बाहर की तरफ होगी, तो इसलिए यहाँ पे बाहर की तरफ, और दूसरा पार्ट जो बनेगा वो नीचे की तरफ बिलो वाले में देखोगे तो बिलो वाले में फिंगर की डायरेक्शन जो है नीचे से इस तरफ दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए यहाँ पे इसके आंसर को भी मेंशन किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बिलो द वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और दूसरे में जस्ट अपोजिट साउथ टू नॉर्थ, इस तरह के डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन किया गया है।